जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को समझने वाले हैं। मतलब वो कानून जो ये तय करता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन और थोड़ी चिंता भी पैदा करता है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एक आम धारणा बनी हुई है उसे कानूनी सच्चाई से अलग किया जाए। ये कानून इसलिए नहीं बनाया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े। पूरे देश के लिए जरूरी नहीं है। तो फिर ये समझने के लिए कि किसे और क्यों सबूत देना पड़ सकता है, हमें सीधे उस कानून को ही देखना होगा जो इस मामले में सच्चाई का एकमात्र सोर्स है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये वो मेन कानून है जो नागरिकता हासिल करने और उसे तय करने के लिए एकदम साफ साफ नियम बताता है। कह सकते हैं कि यही हमारी नागरिकता की नींव है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इस एक्ट में सिर्फ एक ही नियम नहीं है। ये नागरिकता के लिए 5 अलग अलग रास्ते देता है। और यही बात दिखाती है कि हमारा कानून कितना फ्लेक्सिबल है, जो अलग अलग सिचुएशंस का ध्यान रखता है। तो नागरिकता पाने के ये 5 रास्ते हैं: जन्म से, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से, और अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है तो उसके जरिए। आप देखिए, भारत में पैदा हुए और यहीं रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए जो पहला रास्ता है यानी जन्म से, वो सबसे ज्यादा काम का है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जन्म से नागरिकता के जो नियम हैं वो समय के साथ बदलते रहे हैं और ये कुछ खास तारीखों पर आधारित हैं। तो ये समझना जरूरी है कि किसी का जन्म किस दौर में हुआ है। जैसे अगर किसी का जन्म 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ है तो वो सिर्फ जन्म के आधार पर ही नागरिक हैं, बात खत्म। फिर 1987 से 2004 तक ये नियम था कि माता पिता में से कम एक का भारतीय होना जरूरी था, और 2004 के बाद नियम थोड़े और स्पेसिफिक हो गए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 1987 से पहले पैदा हुए करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ भारत में पैदा हो जाना ही नागरिकता के लिए काफी है। उन्हें कोई और दस्तावेज दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो लोग बाद में पैदा हुए उनके लिए माता पिता की नागरिकता एक फैक्टर बन जाती है। तो अब जब हमने सबसे आम रास्ते यानी जन्म से नागरिकता की बात कर ली है, तो चलिए एक नज़र उन बाकी 4 तरीकों पर भी डालते हैं जिनसे कोई भारतीय नागरिक बन सकता है। ये बाकी रास्ते उन लोगों के लिए हैं जिनकी जड़ें भारत से हैं, या जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की है, या फिर वो विदेशी जो काफ़ी समय से कानूनी तौर पर भारत में रह रहे हैं। मतलब कानून में हर तरह की स्थिति के लिए एक साफ रास्ता बनाया गया है। ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है कि अगर सभी को नहीं तो फिर किसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रूफ की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनकी नागरिकता जन्म के आधार पर अपने आप तय नहीं होती। जैसे कि वो विदेशी जो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या वो लोग जो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिक बनना चाहते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसका सार निकालते हैं और देखते हैं कि इस पूरी चर्चा से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है। देखिए, इसका मेन मैसेज है क्लैरिटी और स्ट्रक्चर। ये कानून कंफ्यूजिंग नहीं है, ये एक साफ कई रास्तों वाला फ्रेमवर्क देता है। ये कोई रुकावट नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। और ये नंबर 5 यही सबसे अहम बात है। ये हमें याद दिलाता है कि नागरिकता के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 साफ साफ रास्ते हैं। इसका मतलब ये है कि कानून देश के ज्यादातर लोगों को बिना किसी खास डॉक्यूमेंट के आसानी से नागरिक मानता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सोच के साथ रुकते हैं कि एक अच्छा कानून हमेशा चीजों को साफ करने के लिए बनाया जाता है, उलझाने के लिए नहीं। ये अधिनियम नागरिकता को परिभाषित करता है, उसे नकारता नहीं है। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।